25,000 पर क्वार्टर, 4 बार ड्राइंग किया है 25,000 पर क्वार्टर, ठीक है। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। $8,50,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो इनकी मल्टीप्लाई की है आपने, प्रोडक्ट किया है, इसका टोटल 3,12,500 इंटू रेट 6%, 6/100 इंटू, अब 1 मंथ का निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में भी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें हमारा टॉपिक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 43, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2025 in each of the following alternative cases. Case number 1 है, if he withdrew rupees 7,500 in the beginning of each quarter. Case 2 है, if he withdrew rupees 7,500 at the end of each quarter. और केस 3 है, if he withdrew rupees 7,500 during the middle of each quarter. आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, ठीक है। 3 केसेस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 43 स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3, तीनों ही केस में हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। और क्योंकि ये जो केस है, ये जो क्वेश्चन है, ये रेगुलर ड्राइंग का है, ठीक है, तो इसमें एवरेज पीरियड मेथड लग जाएगा। एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100, एवरेज पीरियड 12, टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, एवरेज पीरियड और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब हमें निकालना है टोटल ड्राइंग, हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो क्वार्टरली निकालता है 7,500, तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगा, इंटू 4 कर दो। एक क्वार्टर में 7,500 रुपये निकलता है, तो ड्यूरिंग द ईयर तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी उसकी, इंटू 4 कर देंगे। अब हमें निकालना जो है वो एवरेज पीरियड निकालना है, एवरेज पीरियड। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट में एवरेज पीरियड, केस नंबर 1 के निकाल लेते हैं। केस नंबर 1 कहता है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर उसकी ड्राइंग है, वो ड्रॉ कब करता है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, क्वार्टर के स्टार्टिंग में ही कर लेता है। तो क्वार्टर के स्टार्टिंग में करेगा, ये सेकंड केस है, क्वार्टर के एंड में करता है, और थर्ड केस है ड्यूरिंग द मिडल ऑफ क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग करता है। तो मिडल में जब भी है, चाहे वो मंथली है चाहे क्वार्टरली है, मिडल में जब भी ड्राइंग करेगा तो एवरेज पीरियड हमेशा 6 मंथ का होगा, ठीक है। एवरेज पीरियड क्या होगा, 6 मंथ का होगा। अगर वो बिगिनिंग में करता है, शुरू में ही कर लेता है, जैसे ही क्वार्टर स्टार्ट होता है फर्स्ट डे को ही ड्राइंग कर लेता है, तो इस केस में उसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कब पे होगा, जब एवरेज पीरियड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो बिगिनिंग में ही ड्राइंग करता है तो एवरेज पीरियड इसमें ही सबसे ज़्यादा होगा, एंड में सबसे कम होगा, मिडल में बीच का होगा, ठीक है। अब क्योंकि वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है, तो एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं, 3 मंथ होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एवरेज है या मिडल में है, मिडल में ड्राइंग करता है,
तो 6 महीने का एवरेज पीरियड है, ठीक है। एवरेज पीरियड हमारा कितना है, 6 महीने का। और क्योंकि बिगिनिंग में करेगा तो सबसे ज़्यादा एवरेज पीरियड यहाँ पे होगा, तो जो एवरेज पीरियड है इसमें हम 3 महीने का हाफ करके ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाए 6 + 1.5, दैट इज 7.5 मंथ, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 में से 1.5 मंथ माइनस कर देंगे, 6 - 1.5 यानी 4.5 मंथ। बस अब आपको इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। टोटल ड्राइंग है 7,500, क्वार्टरली है तो एक साल में 4 क्वार्टर, इंटू 4 कर देंगे, टोटल ड्राइंग आ जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, इंटू एवरेज पीरियड, क्योंकि ये बिगिनिंग में ही करता है तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12, इसकी ज़ीरो हटाने के लिए एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो रुपीज़ 1875। सेकंड है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अगर उसकी ड्राइंग एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टोटल ड्राइंग ये हो गई 30,000 इंटू रेट 10% इंटू एवरेज पीरियड 4.5 मंथ, और ये अमाउंट आएगी, सबसे कम अमाउंट आएगी ये 1125। और अगर मिडल ऑफ क्वार्टर ड्राइंग करता है तो यहाँ पे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देंगे, 6/12, और ये अमाउंट आ जाएगा 1500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आपका एवरेज पीरियड निकालना है, बाकी और कुछ नहीं है, सिंपली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। एवरेज पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज पीरियड के लिए अगर मिडल में दिया है, मिडल ऑफ क्वार्टर मिडल ऑफ मंथ दिया है तो उसका 6 महीने होता है, ठीक है। फिर आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वार्टरली ड्राइंग है, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में एक बार ड्राइंग करता है, तो उसका हाफ कर दो, हाफ कर देंगे। बिगिनिंग निकालने के लिए जो एवरेज पीरियड मिडल वाले आया था उसमें हाफ ऐड कर दो, 3 महीने का हाफ, ठीक है, तो 7.5। और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर है तो 6 महीने से 1.5 माइनस कर देंगे, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कैपिटल अकाउंट ऑफ तीसा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड 7,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस है, जिसमें आपने दो चीज़ों को कंसीडर कर लिया है, एक ड्राइंग को कंसीडर कर लिया है और एक नेट प्रॉफिट उसको बांट चुके हैं। इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद ये कैपिटल बैलेंस है। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वर रुपीज़, क्या क्या थे, तीसरा विड्रू ₹25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तीसरा क्वार्टरली ड्राइंग करती है, ठीक है, 25,000 एंड में, क्वार्टर के एंड में करती है। लेकिन दिव्या का कोई सेट पैटर्न नहीं है, वो कभी भी ड्राइंग कर सकती है। उसने 31 मई को की है 20,000 की, 1 नवंबर को की है 17,500 और 1 फेब को भी उसने 12,500 की ड्राइंग की है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। क्वेश्चन में क्या ओपनिंग कैपिटल गिवन है, नहीं, क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें एडजस्ट की है, उसके बाद का बैलेंस है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पार्ट 1 है इसका क्वेश्चन का,
जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसके लिए पहले आप क्या करोगे, ये दो पार्टनर है तीशा एंड दिव्या, इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख, 7,50,000। इसमें दो चीज़ें एडजस्ट हुई है, एक तो ड्राइंग एडजस्ट हुई है, एक नेट प्रॉफिट एडजस्ट हुआ है। ठीक है, ये दोनों एडजस्ट होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख और 7,50,000। ठीक है, हमें ओपनिंग निकालना है तो रिवर्स आना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चीज़ें पहले प्लस होके ये बैलेंस आए हैं, जब वापस आएंगे तो जो चीज़ें प्लस हुई है वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस हुई है वो प्लस हो जाएंगी। तो ड्राइंग ड्राइंग हमने क्लोजिंग बैलेंस निकालते समय माइनस किया था और नेट प्रॉफिट को ऐड किया होगा। अब आपको रिवर्स करना है। ठीक है, ड्राइंग को ऐड कर देना है और प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। ड्राइंग्स, अब देखो तीसा ने कैसे ड्राइंग की है, 25,000 पर क्वार्टर, 4 बार ड्राइंग किया है 25,000 पर क्वार्टर। ठीक है, तो उसने टोटल ड्राइंग की होगी 1 लाख की। और दिव्या की ड्राइंग, उसने 3 बार ड्राइंग की है 20,000, 17,500 और 12,500। तो उसकी टोटल जो ड्राइंग है वो 50,000 की है। ठीक है, अब वो क्या कर चुके हैं, प्रॉफिट भी उन्होंने शेयर कर लिया था। 5 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट किया होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 2,50,000, 2,50,000। अब इन दोनों को एडजस्ट करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। $8,50,000, 5,50,000। आपको इंटरेस्ट निकालना है कैपिटल पे और रेट दिया है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंटरेस्ट निकाल देंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। 8,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, रुपीज़ 85,000। यहाँ पे हो जाएगा 5,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100, रुपीज़ 55,000। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो, जो तीसा है वो रेगुलरली ड्राइंग करती है और ड्राइंग का पैटर्न भी सेम है, सेम अमाउंट और सेम इंटरवल पे ही करती है। तो उसमें एवरेज पीरियड मेथड से हम उसकी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तीसा एवरेज पीरियड मेथड क्या कहता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इस केस में देखेंगे तीसा ने टोटल ड्राइंग कितने की है, 1 लाख की, 25,000 पर क्वार्टर इंटू रेट है 6% पर एनम। एवरेज पीरियड, क्योंकि क्वार्टरली ड्राइंग करती है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में ड्राइंग करती है, तो एंड में करती है तो सबसे कम होगा।
मिडल वाले से 6 महीने से 3 का, क्योंकि 3 महीने में ड्राइंग करते हैं, हाफ करके माइनस कर दो। 4.5 डिवाइडेड बाई 12, इसका पॉइंट हटाने के लिए 0, 2250, 2250 आ जाएगा। अब दिव्या के लिए निकालेंगे। दिव्या के लिए, क्योंकि वो रेगुलर ड्राइंग नहीं है, उसका ड्राइंग का अमाउंट भी सेम नहीं है और उनके बीच का इंटरवल भी सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाएंगे? डेट, पीरियड, अमाउंट और पीरियड इनटू अमाउंट। डेट क्या है? 31 मई 31 मई को उसने फर्स्ट ड्राइंग कब किया है? 31 मई को। तो ये कितने महीने के लिए ड्राइंग की है? 10 महीने के लिए, क्योंकि मई का महीना कंप्लीट हो चुका है। जून से 31 मार्च तक लगाएंगे, 1 जून से, तो 10 महीने बनते हैं। अमाउंट कितना है? 20,000, 20,000 इंटू 10, 2 लाख। सेकेंड ड्राइंग है 1 नवंबर, 5 मंथ का पीरियड हो गया। 1 नवंबर से 31 मार्च, 5 मंथ, 17,500, मल्टीप्लाई कराओ, 87,500। और जो लास्ट ड्राइंग है 1 फेब को, ये कितने महीने? 2 महीने, फरवरी मार्च, 12,500, 25,000, इसका टोटल कर लेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो इनकी मल्टीप्लाई की है आपने, प्रोडक्ट क्या है, इसका टोटल 3,12,500 इंटू रेट 6%, 6/100 इंटू, अब 1 मंथ का निकालते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपने मल्टी इक्वलेंट कर लिया 1 मंथ के, ठीक है। प्रिंसिपल को ही आपने 1 मंथ के इक्वलेंट कर लिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका 1563, 1563, ये इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन, अच्छा क्वेश्चन है।